हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल नौकरी विद सौरभ में। हम यहाँ क्या करते हैं, हम करते हैं मिनटों का काम सेकंडों में। तो आओ वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आज का टॉपिक क्या है। आज का टॉपिक हमारा है वर्ग। हमारा आज का टॉपिक है वर्ग। हम ऐसी संख्याओं का वर्ग निकालेंगे, जैसे 2 संख्याओं का निकालेंगे, 3 संख्याओं का निकालेंगे, 4 संख्याओं का, 5 संख्याओं का हम वर्ग कैसे निकाल सकते हैं, जो कि हमको टाइम टेकिंग लगता है। हम उसको क्या करेंगे, थोड़ा कम समय में करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए पहले 2 संख्याओं से शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम वर्ग को आसानी से कैसे निकाल सकते हैं। मान लीजिए अगर कोई आपसे 92 का वर्ग पूछे कि कितना होगा। 92 का अगर आपसे कोई पूछता है तो पहले हम क्या करेंगे, इसको 3 भागों में तोड़ देंगे। 3 भागों में तोड़ने के बाद क्या करेंगे, पहले इस अंक का हम क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। तो 2 का वर्ग कितना होता है, 4। तो 4 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस संख्या का गुणा इसके साथ करेंगे और उसका गुणा इसके साथ करेंगे। तो क्या करेंगे, 9 गुणे 2, 9 दूनी 18 और 18 और गुणे 2 कितना आया, 36। तो 36 का हम लिख लेंगे 6 और 3 रखेंगे अपने पास। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो 9 बचा है इसका करेंगे स्क्वायर। तो 9 का स्क्वायर कितना होता है, 81। 81 और प्लस कर देंगे कितना, 3। तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 84 सॉरी। तो टोटल हमारा 92 का स्क्वायर कितना आएगा, 8464। तो ये हमारा कितने का आ गया, 92 का स्क्वायर आ गया। अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। मान लीजिए आपको कोई 56 का वर्ग निकालने के लिए बोलता है। तो फिर वही प्रोसेस करेंगे, क्या करेंगे, पहले इसका वर्ग कर लेंगे, कितना आएगा 36। 36 का 6 यहाँ लिखेंगे, 3 अपने पास रखेंगे। उसके बाद 5 का गुणा 6 के साथ तो 5 छक 30 और 30 का गुणा 2 के साथ तो 30 दूना 60। 60 वो प्लस का 3 ये तो कितना हो जाएगा 63। 63 को हम यहाँ कितना लिखेंगे 3 और हाथ में कितना रखेंगे 6 रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इस 5 का करेंगे स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25। 25 ये और 6 ये 31 कितना हो गया 31। ये हमारा कितने का स्क्वायर आ गया, 56 का स्क्वायर आ गया। इसी तरीके से हम 1 से लेके 100 तक के सभी संख्याओं का वर्ग आसानी से निकाल सकते हैं। अब हम देखेंगे कि यदि अगर संख्या 100 के ऊपर है तो हम उसका वर्ग कैसे निकालेंगे। चलिए देखते हैं कि 2 अंकों का कैसे वर्ग निकाला जाता है। अब हम क्या सीखेंगे कि अगर संख्या 3 अंकों की होगी तो वर्ग कैसे निकालेंगे। मान लीजिए आपको क्या करना है कि 112 का वर्ग निकालना है। कितने का वर्ग निकालना है, 112 का। तो कैसे निकालेंगे, तो इसमें क्या करते हैं, पहले इस 112 को 100 और प्लस 12 में दो क्या कर लेंगे, फैक्टर कर लेंगे। ये फैक्टर करने के बाद जो प्रोसेस हम पिछले वाले क्वेश्चन में करते थे सेम प्रोसेस यहाँ पे करेंगे। बस ध्यान देने वाली बात ये रहेगी कि वहां पे हम एक एक संख्याओं को लिख रहे थे, लेकिन यहाँ पे 2 जीरो है, इसके लिए अब हम 2-2 संख्याओं को लिख के चलेंगे। तो क्या करेंगे, इसके 3 भाग बना देंगे। तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144। लेकिन यहाँ पे 2 जीरो है तो यहाँ से हम सिर्फ 2 संख्याओं को लिखेंगे। कितनी संख्याओं को लिखेंगे, 2 संख्याओं को यहाँ पर लिख लेंगे और बाकी का जो बचा है उसको अपने पास रखेंगे। अब वहां पे हम क्या करते थे कि इसका गुणा इसके साथ करते थे और उसके बाद उसका गुणा इसके साथ करते थे। तो ये जीरो को हम लोग काउंट नहीं करते हैं। तो क्या करेंगे, 12 का गुणा 1 के साथ करेंगे तो 12 कम 12 और 12 कम 12 के बाद 12 दूना 24। 24 ये और एक ये कितना हो गया 25। तो यहाँ पे 2 संख्याओं को लिखना है हमको यहाँ पे, तो हम 25 को पूरा का पूरा यहाँ पे लिख देंगे। अब क्या संख्या बची है, अब हमारे पास सिर्फ बचा है 1। तो अब 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 1। तो हमारा 112 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 12544। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि कैसे हम 100 से ऊपर की संख्याओं का वर्ग निकालते हैं। मान लीजिए आपको 308 का वर्ग निकालना है। कितने का, 308 का वर्ग निकालना है। तो कैसे करेंगे, सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे 300 को अलग लिख लेंगे और प्लस 8 को अलग लिख लेंगे।
उसके बाद क्या करेंगे, इस संख्या का क्या करेंगे, वर्ग करेंगे। 2 जीरो है तो हम डबल डबल डिजिट यहाँ पे लिखेंगे। तो 8 का स्क्वायर कितना होता है, 64 या 64। तो हम 64 को पूरा लिख लेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ 2 डिजिट है। अगर यहाँ पे 3 डिजिट होती तो जो सबसे लास्ट वाली डिजिट होती है हम उसको बाद में इसमें ऐड करते, लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट है तो हम इसको पूरा लिख लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जीरो को काउंट नहीं किया जाता है, इसका गुणा इसके साथ करेंगे तो 8 त्रिक 24 और 24 दुना 48, उसमें भी सिर्फ 2 डिजिट है तो हम 48 को पूरा का पूरा लिख लेंगे। उसके बाद हमारे पास क्या बचा है, सिर्फ 3 बचा है। तो 3 का क्या करेंगे, स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 3 त्रिक का 9। तो हमारा 308 का वर्ग कितना आया, 94,864। राइट। आशा करता हूं कि आपको ये बात समझ में आई होगी। निकालना है 1112 का, कितने का निकालना है, 1112 का। तो इसको पहले 2 भागों में बांट लेंगे, 1100 और प्लस का 12। अब इसको क्या करेंगे, जैसा हम पिछले क्वेश्चनों में कर रहे थे सेम प्रोसेस यहाँ पे भी लगाएंगे। पहले 12 का स्क्वायर निकालेंगे तो कितना आएगा, 12 का स्क्वायर 144। क्योंकि यहाँ पे 2 जीरो है तो हम यहाँ पे 2 डिजिट लिखेंगे। तो यहाँ से हम 44 यहाँ पे लिख देंगे, एक को अपने पास रखेंगे। फिर क्या करेंगे, इस 11 का गुणा इस 12 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 11 गुणे 12 बराबर 132 और 132 का गुणा 2 के साथ करेंगे तो कितना आएगा, 264। 264 वो और एक कितना हो गया, 265। अब यहाँ से हम सिर्फ 2 अंक को लिखेंगे, बाकी का 2 अपने पास में रखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, 11 का निकालेंगे स्क्वायर। तो 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121 और प्लस का 2 तो कितना हो जाएगा, 123। ये पूरा यहाँ पे लिख देंगे। तो हमारा 1112 का स्क्वायर कितना आया, 12,36,544। और एक संख्या देखते हैं हम लोग कैसे करेंगे उसको। इसके बाद हम एक क्वेश्चन और करेंगे। एक और संख्या लेते हैं 1007 का। अगर हमको स्क्वायर निकालना है, कितने का, 1007 का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सेम वही प्रोसेस करेंगे। पहले इसको 2 भागों में तोड़ देंगे, 1000 प्लस का 7। अब क्योंकि यहाँ पे 3 जीरो है तो हम क्या करेंगे, अब जो भी संख्याएं हम लिखेंगे वो 3-3 के फॉर्म में लिखेंगे। तो क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, लेकिन ये 2 ही संख्या है तो इसके आगे हम एक अपने मन से जीरो लगा देंगे। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 049। ठीक है। अब उसका क्या करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, ये 1 का गुणा इसके साथ करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 एकम 7 के बाद इसके साथ करेंगे 2 का गुणा तो 7 दूना 14। 14 भी 2 अंकों की संख्या है तो इसके सामने हम लगा देंगे 0। तो क्या हो जाएगा हमारा 410। अब फिर इसके बाद इस 1 का करेंगे क्या, स्क्वायर। तो हमारा क्या आ जाएगा, 1007 का जो स्क्वायर होगा वो कितना आ जाएगा, 10,14,049। ये हमारा 1007 का स्क्वायर होगा। कुछ संख्याएं ऐसी भी होती हैं जिनके अंत में 5 होता है, उन संख्याओं का जो वर्ग होता है वो इससे भी आसान तरीके से निकाला जा सकता है। जैसे कि मैं अगर आपको बताऊं, मेरे को 55 का वर्ग निकालना है, कितने का, 55 मतलब 55 का वर्ग निकालना है। तो जिन संख्याओं के इकाई अंक पे 5 होता है उन संख्याओं का वर्ग एक दूसरे तरीके से भी निकाला जाता है, वो यहाँ पे हम सीखेंगे। हम क्या करते हैं, ऐसी संख्याएं जिनके इकाई का अंक 5 होता है उसमें क्या करते हैं, पहले इस 5 का करते हैं स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 25। इस 25 को हम पूरे का पूरा लिख लेते हैं। उसके बाद ये जो संख्या बची रहती है उस संख्या में करते हैं एक ऐड करते हैं तो कितना आ गया, 6। इस 6 का गुणा इस 5 के साथ कर देते हैं तो 6 पंजे 30, कितना, 30। इसका मतलब क्या हुआ कि 55 का जो स्क्वायर आया वो कितना होगा, 3025। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसी पे। मान लीजिए मुझे 85 का वर्ग निकालना है, कितने का, 85 का वर्ग निकालना है।
तो सेम क्या करेंगे, पहले इस 5 का करेंगे क्या स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25 और 8 में प्लस करेंगे 1 तो 8 1 9 और 9 की गुणे करेंगे 8 तो 9 8 72। ये हमारा 85 का क्या हो गया स्क्वायर हो गया। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। मान लीजिए आपको 115 का स्क्वायर निकालना है, कितने का 115 का स्क्वायर निकालना है। तो क्या करेंगे, पहले करेंगे इस 5 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर कितना होगा 25 और इस संख्या में 1 ऐड करना है तो 11 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो गया 12 और 12 का गुणे करेंगे 11 तो कितना आएगा 132। तो हमारा 115 का स्क्वायर कितना आया 13,225। आशा करते हैं कि आपको ये तीनों टाइप समझ में आ गए होंगे। अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमें सपोर्ट करिए। धन्यवाद।